तो धर्म से हम लोग बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दूर जाते जा रहे हैं। फिर भी हम ये क्लेम करते हैं कि हम लोगों को भगवान राम के बारे में पता है। हमने रामायण रामचरितमानस सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। लेकिन वास्तव में जो सच्चाई ये है कि हमें भगवान राम की लीलाओं के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। आपसे अभी कोई भगवान राम के बारे में कुछ बोल दे, आप लोग डिफेंड नहीं कर सकते। आपको कोई बोले कि राम ने वो बाली को छुपके क्यों मारा, आप में से कोई बता सकता है क्यों मारा? आप लोग डिफेंड ही नहीं कर सकते। आप लोग कुछ जवाब लाओगे, कोई इधर उधर का भिड़ा के लाओगे और फंस जाओगे, बल्कि नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं। हम लोग आज तक माता सीता की अग्नि परीक्षा को जस्टिफाई नहीं कर पाए। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान राम ने माता सीता की अग्नि अग्नि परीक्षा ली, कितने जालिम है वो। हम लोग उसको डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली में। अग्नि परीक्षा अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम थी। अगर हम ये देखें कि अगर अग्नि परीक्षा नहीं होती तो प्रॉब्लम थी। एक वाल्मीकि रामायण को छोड़कर आप रामचरितमानस देख लो, वहां पर तुलसीदास जी ने बेसिकली बताया कि अग्नि परीक्षा क्यों। आप बृहद अग्नि पुराण देख लो, अभी मैं आपको उसकी रेफरेंस भी बता दूंगा। उसमें आ, अग्नि परीक्षा क्यों हो रही है उसकी जस्टिफिकेशन है। कुरुम पुराण में अग्नि परीक्षा की जस्टिफिकेशन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर अग्नि परीक्षा की जस्टिफिकेशन दे रखी है। तो हुआ ये था कि अग्नि परीक्षा क्यों ली कि जब भगवान राम पंचवटी में अपना रह रहे हैं, तो अब उनके अपहरण का टाइम आ गया। तो हमारे आचार्य ये बात बोल रहे हैं, मध्वाचार्य एक्चुअली बोल रहे हैं। मध्वाचार्य कह रहे हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में उन्होंने 5-6 अध्याय जो हैं इसी के ऊपर, रामायण के ऊपर चर्चा की है। और मध्वाचार्य बोल रहे हैं वहां पर कि रामायण को समझने का पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये समझ लो कि जो राम है वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसका मतलब ये है कि उनको हर वस्तु के बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी है। कोई चीज भी उनसे बेसिकली छिपी नहीं हुई उनसे। वो पूर्ण रूप से अवगत है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। सब चीज के बारे में उनको जानकारी है। और जो माता सीता है वो महालक्ष्मी है। और दूसरी बात जो हमें ये समझ में अपने माइंड में रखनी चाहिए, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, बिल्कुल एक कोडेड लैंग्वेज में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि आ, आप अपनी प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत वस्तु को कैच नहीं कर सकते। और उन्होंने इसी चीज को दूसरे तरीके से भी बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि वट एवर यू कैन मेजर इज माया। आपने जिस चीज को नाप लिया वो माया है। नापने का मतलब आपने अपने इंद्रियों के उसको दायरे के अंदर आपने कैद कर लिया उसको, वो बेसिकली माया है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भागवतम में जब वो सब उन्होंने भी भगवान को मापने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं ही रचयिता हूँ, और सारे ग्वाल बालों को चोरी कर लिया। तो सडनली उन्होंने देखा कि वो तो सारे ग्वाल बाले यही में हैं। तो अब वहां पर ये भी प्रश्न उठ गया कि अब कितने सेट थे ग्वाल बालों के, कितने सेट थे? तो एक आंसर तो ये है कि अनंत है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है।
अनंत ब्रह्मांड में भगवान की अनंत लीलाएं चल रही हैं, सब जगह पे भगवान की लीला चल रही है, तो अनंत सेट है भाई भगवान के। लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्थान की बात करें, तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि 3 सेट थे। एक तो गोलोक में तो है ही हमेशा, दूसरे जो ब्रह्मा जी ने कैद कर लिए, और तीसरे जो भगवान ने प्रकट भगवान ने प्रकट कर लिए। सो 3 सेट थे। और फिर ब्रह्मा जी ने अचानक देखा कि वेल, वो सारे जितने ग्वाल बाले थे, वो सारे चतुर्भुज रूप हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अचानक देखा, देखते देखते वो सारे एक हो गए। और लास्ट में भगवान कृष्ण खड़े हैं, हाथ में जो है उनके जूठा खाना लगा हुआ है, और देख रहे हैं उधर उधर क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि आ, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, उनकी महिमा को कैप्चर, मेजर उनको नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला, 14वें अध्याय में, दशम स्कंद के, ब्रह्मा जी ने बोला, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, यार उनको करने दो, जहां तक मेरी बात है मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बोला, मैं नहीं कर सकता। इसी तरह से जो श्रीमती सीता देवी हैं, वो अप्राकृत वस्तु है, दिव्य वस्तु है। दिव्य वस्तु को कभी भी जो रावण है, वो उनको छू नहीं सकता, उनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये बात अगर हम अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, तो फिर एक नीड खड़ी हो जाएगी सामंजस्य स्थापित करने की, कि आखिर अपहरण तो हुआ था, लेकिन रावण जो है वो दिव्य माता सीता को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अब वो नीड खड़ी हो गई कि इसको हम अब रिकंसाइल कैसे करें, सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो इसके हल्के फुल्के वेरिएशन के साथ में आ, बातें हो रही हैं। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और बृहद अग्नि पुराण में बताया कि स्वयं अग्नि देवी आ गए भगवान राम के सामने। भगवान राम अकेले थे उस समय, और अग्निदेव ने बोला कि आप देखिए, अब माता सीता के अपहरण का टाइम हो गया है, तो अगर आप बोलो, आपके परमिशन से मैं इनको अपनी कस्टडी कस्टडी में ले लेता हूँ, और छाया सीता यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। तो भगवान राम ने बोला, ओके आप कर लीजिए। तो उस समय माता सीता जो है, वो अग्निदेव के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर चली गई, और उनकी जगह छाया सीता आ गई। अभी जो छाया सीता है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ छाया ही है जैसे हम रोबोट्स देखते हैं, बिल्कुल माता सीता की तरह ही थी वो। और वो छाया सीता के पीछे भी एक स्टोरी है वेदवती की, अगर आप लोगों ने तो वेदवती जो है वो भी उसने भी लाखों वर्ष तपस्या की भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या पूरी हो गई उसकी, तो उसको वरदान मिल गया कि हाँ, आपको जल्दी आपको भगवान पति के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन उतने में फिर रावण आ गया वहां पर, और वेदवती ने उनका स्वागत किया, रावण का फल फूल इत्यादि दिए। तो रावण ने जबरदस्ती जो है उनका स्पर्श किया। तो वेदवती ने बोला कि मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार के संहार का कारण बनूंगी, और अब तुमने स्पर्श कर दिया भगवान को, तो मैं क्या अर्पित करूं। तो उन्होंने योग अग्नि में अपने बेसिकली भस्म हो गई वो। जैसे सती देवी जो है, उन्होंने योग अग्नि प्रज्वलित की, भस्म हो गई। जैसे जैसे भगवान राम की लीला में एक ऋषि भी आते हैं, बहुत उनकी एज हो गई थी, और देवराज इंद्र आए थे उनको लेने के लिए, शरभम सरभम ऐसे कुछ नाम है, उनको लेने आए थे। लेकिन उन्होंने बोला, नहीं अभी नहीं जा सकता, भगवान राम के दर्शन करने हैं। तो इंद्र वापस चले गए, इतनी देर में भगवान राम पहुंच गए। तो उस ऋषि ने बोला कि बस आपके दर्शन हो गए, मेरी अभिलाषाएं पूरी हो गई। तो उन्होंने योग अग्नि प्रज्वलित किया, और भस्म हो गए वो बेसिकली। और भगवान राम ने उनको, तो इंद्र तो स्वर्गलोक ले जाने आया था, लेकिन भगवान राम के दर्शन होने से वहां पे लिखा है कि वो सीधा भगवत धाम चले गए। डिफरेंस आ गया ना दोनों के अंदर।
अगर वो लालच में फंस जाते तो फंस जाते। तो वेदवती जो है, तो ये जो जब वो रिप्लेस किया अग्निदेव ने, तो ये जो वेदवती है वही छाया सीता के रूप में वहां पर आ गई। तो भगवान राम को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने की उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, और लक्ष्मण जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे ही जो बृहद अग्नि पुराण है, इसका जो रेफरेंस है ये चैतन्य भागवत में दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीतया आराधितो वहनिश, कि वहनी का मतलब है अग्नि, कि सीतया आराधितो, कि माता सीता ने आराधना की, आवाहन किया अग्निदेव का। छाया सीता अजी जनत, और अग्निदेव ने जो है छाया सीता का सृजन कर दिया। तम जहार दश ग्रीवा, और वही छाया सीता को दश ग्रीव लेकर चला गया। हम्म। सीता वहनी पूरम गता, और जो सीता है, जो मूल सीता है वो वहनीपुरम, अग्निदेव के लोक में बेसिकली चली गई। परीक्षा समये वहनी, फिर ये आगे अग्नि परीक्षा की बात आई, चलो ये भी बात कर ही लेते हैं। कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, बोला माता सीता को सामने ले आओ, तो माता सीता को वो पालकी में लेके आ रहे थे, लेकिन सब लोग उनका दर्शन करना चाह रहे थे, माता सीता का। तो भगदड़ सी मच गई। तो भगवान राम ने विभीषण को बोला, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ में, भगवान राम ने बोला इनको पैदल आने दो। तो विभीषण ने बोला, लेकिन माता सीता को लोग कैसे देख सकते हैं? तो भगवान राम ने बोला कि न ग्रहाणी न वस्त्राणी, पहले तो माता सीता के सतीत्व का उन्होंने खुद ही प्रमाण दिया भगवान राम ने रामायण में। उन्होंने बोला न ग्रहाणी न वस्त्राणी, के ना घर से घर है, ना वस्त्र, आने वस्त्र पहन रखे हैं ढेर सारे, जैसे ये हाँ। और बुरके बुरके में पूरी तरह कैद करके आप सोचो कि चरित्र आपका चरित्र की रक्षा हो जाएगी, वो नहीं होती है ऐसे। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ना गृहाणी ना वस्त्राणी, न प्राकारस तिरस्क्रिया, ना बड़े बड़े महलों से, कि चलो घर छोटा है हो सकता है रक्षा नहीं कर पाए, बड़े महल में रक्षा हो जाएगी, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। भगवान कह रहे हैं नहीं, न ईदृशा राज सत्कारा, और ना ही बहुत सारे, अगर बहुत ऑपुलेंट राज सत्कार हो रहा है तो भी जो है स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। तो कैसे होगी? वो बोल रहे हैं वृतम, वृत्ति से होगी, चरित्र से होगी। वृतम आवरणम स्त्रिया, जो स्त्री की जो रक्षा कवच है वो उसका चरित्र है, वो किस तरह से व्यवहार कर रही है, उसका चरित्र है वो उसकी रक्षा करेगा। और फिर भगवान राम ने बोला कि युद्ध कांड के अंदर बेसिकली 114वां अध्याय है, और भगवान राम ने बोला व्यसनेशु, अगर कोई आपत्ति आ जाए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई, क्या हुआ? अच्छा, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए अगर, या कृच्छ्रेषु, या कोई रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए, ना युद्धे, कि युद्ध का समय है, चारों तरफ लड़ाई मार काट मची हुई है, न स्वयंवरे, और स्वयंवर चल रहा है, जैसे माता सीता का स्वयंवर हुआ था, सब लोगों ने देखा ही था उस समय भी। न कृतो, यज्ञ के अंदर, न विवाहे, विवाह के अंदर, च दर्शनम दुष्यते स्त्रिया, उस समय अगर स्त्री जो है उसका दर्शन लोगों को हो जाए तो उसमें कुछ आ, जो है स्त्री को कोई दोष नहीं लगता उससे। तो भगवान राम ने कहा कि युद्ध भी चल रहा है, विपत्ति का समय है इतना, तो अभी जो है सीता को अगर लोग देख लेंगे तो उससे कुछ दोष नहीं आएगा, आप आने दीजिए उनको। तो जब माता सीता आई, अब वो कौन है? वो वेदवती है, वो वेदवती है। सो अब भगवान राम को जो है वापस मूल सीता प्राप्त करनी है। अब भगवान राम को वापस मूल सीता प्राप्त करनी है। अच्छा, इसको आगे
बताने से पहले आपको एक चीज और आपको बताता हूँ कि राम भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक बोला माता सीता को एक्सप्लेन करने के लिए कि माता सीता कौन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो भागवतम 9, 10, 55, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का 55वां श्लोक है। और वहां पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि प्रेमणानुवृत्त्या, कि प्रेमणा अनुवृत्त्या, कि जो माता सीता है वो अपने पति की बहुत ही प्रेम के साथ में सर्विस कर रही थी, सेवा कर रही थी। शीलेन, और बहुत शीलवती थी। हाँ। प्रश्रय, प्रश्रय अन अवनता, कि वो बहुत ही बहुत मन लगा के तो सर्विस कर रही थी, लेकिन प्रश्रय अवनता मतलब बहुत सबमिसिव भी थी, बहुत ही विनीत भाव से जो है सेवा कर रही थी और हमेशा भगवान राम को संतुष्ट करने के लिए तत्पर रहती थी वो। प्रश्रय अनवता सती भिया, कि भयभीत रहती थी। भिया, के मन में भय रहता था। हाँ। आप बोलोगे अभी भय के बारे में आपको बताऊंगा। भिया, रिया, बहुत ही लज्जावान थी। च भावज्ञा, ये भावज्ञा शब्द जो है समझ लो सारी बात को कवर कर लेता है। भावज्ञा मतलब भगवान राम के मनोभावों को जानने वाली थी, है ना। भरतुर सीता हरन मना, और भरतुर अपने स्वामी का, जो सीता माता सीता है, हरन मना, उन्होंने मन हर लिया। एक श्लोक के अंदर माता सीता कौन है पूरा यहाँ पर देखो वर्णन आ रहा है, पूरा का पूरा। एक दूसरे श्लोक की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक को समझ लिया, समझ लो हमने माता सीता को समझ लिया हमने कि उनका क्या कैरेक्टर है, क्या किस भावना से वो सेवा कर रही हैं। और भावज्ञा के अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन लें, तो भावज्ञा कई बार ऐसा दिखता है कि माता सीता भावज्ञा एक्चुअली बोला गया है लेकिन थी नहीं। जैसे जब भगवान राम को दशरथ जी ने बोला देखो भाई अब मैंने अब वचन दे रखा था कैकई को। अच्छा, कैकई की जो सेविका है मंथरा, इतनी सारी चीजें बताने वाली है आपको, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं क्या छोड़ दूं। जो मंथरा है, मंथरा बता रहे हैं बिल्कुल मतलब अधर्म है खुद ही। जो मंथरा है अधर्म है, और उसको ब्रह्मा जी ने उसको विशेष उसको आशीर्वाद दिया था। उसको बहुत तपस्या कर रही थी मंथरा, तो एंट्रेंस कैसे मिल गई उसको भगवान राम की लीला में, एक असुर को, अधर्म को कैसे एंट्रेंस मिल गई? तो ब्रह्मा जी की कृपा से उसको वो एंट्रेंस मिली। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया उसको कि वो समझ ही नहीं पाई क्या आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जाओ और जाके कैकई के माध्यम से भगवान जो राम है उनका जो है वो राज्य अभिषेक मत होने दे। ये ब्रह्मा जी ने कह के भेजा था मंत्रा को। अरे तो मैं ये काम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम्हारे लिए गति निश्चित है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। ये नहीं बताया कि वो गति क्या है, वो गति थी नरक जाना। ये नहीं बताया कि वो गति क्या है। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने अनेक असुरों को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने बोला कि न अन्य, किसी अन्य से, अन्य के हाथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन वो किसी अन्य में भगवान राम या भगवान कृष्ण नहीं आते, वो नहीं आते किसी अन्य की परिभाषा में। न अन्यन का मतलब एक, अगर हम उसको संधि कर दें तो अनन्यन हो जाता है। अनन्यन का मतलब है भगवान राम या भगवान कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे असुरों को आशीर्वाद दिया
लेकिन साथ में वो स्कोप भी छोड़ दिया कि भगवान के हाथों जो है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है ये, सम प्रॉब्लम। हाँ, आई डोंट नो। आपका वारंटी में अभी नहीं है? अच्छा। सो सो ब्रह्मा जी ने अनेक असुरों को आशीर्वाद दिए, लेकिन उन्होंने वो स्कोप भी छोड़ के रखा कि भगवान जो है इनको मार सके। और एक्चुअली में अगर वो स्कोप नहीं भी छोड़ते तो भी भगवान राम मार देते। और मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि भगवान राम ने मारा इतने सारे असुरों को, ये सिद्ध करने के लिए कि वो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान का, आशीर्वाद का भगवान राम के सामने कोई बेसिकली मूल्य नहीं है। सो सो हम कहाँ पे थे, कहाँ यहाँ कैसे पहुंच गए हम। सो जब बात आ रहे, तो मंथरा ने सारा काम गड़बड़ कर दिया और भगवान राम को वनवास के लिए बोल दिया। तो भगवान राम अब जो है महाराज दशरथ से मिलके आए, और कौशल्या देवी भी बैठी थी। तो भगवान राम ने माता सीता को बोला, देखो तुम सास ससुर की अच्छे से सेवा करना, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे से मुझे जो है मुझे याद करके, बहुत जब इनको विरह होगा तो तुम मेरे बारे में चर्चा करना, उनको सांत्वना देना, उनके अच्छे से सेवा करना, इसी से मैं संतुष्ट हो जाऊं। माता सीता ने बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो माता सीता ने पहला जो गुण है यहाँ पर, भीता, भिया, भिया प्रकट किया, भय का। अपने हृदय में उन्होंने सोचा, जैसे रुक्मिणी देवी है ना, रुक्मिणी देवी को भी भगवान कृष्ण मजाक कर रहे थे, तो रुक्मिणी देवी ने कहा, ये छोड़ के तो नहीं जाने वाले मेरे को। तो मूर्छित हो गई थी वो। तो माता सीता ने भी तुरंत अपने मन में सोचा कि ये मुझे त्यागना क्यों चाह रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे, माता सीता ये नहीं सोच रही कि और ये तो वन में जा रहे हैं, लेकिन देखो मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं कि ये सुख से रहेगी महल के अंदर। वो ये सोच रही हैं कि अरे ये तो मुझे त्यागने के चक्कर में तो नहीं है, ये कहीं मुझे त्यागना तो नहीं चाह रहे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर ये मुझे त्याग देंगे तो माता सीता बहुत डर गई। भावज्ञा पे आते हैं, तो भगवान राम कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहो, आप उनकी सेवा करो। और वन में तो बहुत भीषण कष्ट होते हैं, अभी तो तुम तैयार हो जाने के लिए, फिर जब तुम वहां पहुंच के देखोगी आसपास तो तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, फिर तुम मुझे कुछ कह नहीं पाओगी, क्योंकि मैं बोलूंगा देखो मैंने तो कहा था। तो फिर तुम मन में कुढ़ती रहोगी, तो उसका क्या फायदा, यहीं पे रहो। और फिर भगवान राम ने ये बात भी बोली कि अगर तुम वन में चले जाओगे तो लोग मुझे दोष देंगे कि देखो अपनी स्त्री को साथ ले गया, ले जाना नहीं चाहिए था। लेकिन और भगवान राम ने एक बात और बोली, भगवान राम ने बोला कि मतलब तुम तो मान सरोवर जो झील है, उसके अमृत समान पानी में पाली गई हंसनी हो। तुम्हें मैं खारे समुद्र के पानी में कैसे ले जाऊं, कैसे जियोगी तुम वहां पर। है ना, एलिगोरिक एक वो लेकर आए वो। माता सीता ने कहा, नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे जाना ही है। और आप छोड़ के भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ के चले जाओ। बस ये याद रखना कि वापस आओगे तो मैं मिलने वाली नहीं। मैं, आप जाओगे यहीं पे खेल खत्म है, शरीर छोड़ दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जाना है तो जाओ। और भगवान राम ने कहा, चलो भाई, फिर तैयार हो जाओ, चलो फटाफट। तैयार क्या होना था, मतलब भावज्ञा। भगवान राम के हृदय को भगवान राम एक्चुअली चाहते ही थे कि जो माता सीता उनके साथ जाए। तो कई बार क्या होता है कि जो डिवोटीज हैं, कई बार जो कि भगवान के हृदय को जानते हैं, वो भगवान की आज्ञा का अवज्ञा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भगवान के हृदय में क्या चल रहा है ना। वो अवज्ञा कर देते हैं भगवान की। जैसे आ,
जैसे चैतन्य लीला में हमें ये प्रसंग मिलता है गोविंद का, नहीं? गोविंद ने भगवान के प्रति देखा जाए तो अपराध कर दिया, भगवान को लांघ नहीं सकते। लेकिन गोविंद जो है, चैतन्य महाप्रभु एक बार नृत्य कीर्तन करके आए थे, तो चौखाट में लेट गए अपने कमरे की गंभीरा में। और चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला, बहुत थका हुआ हूँ, जरा मेरी मसाज कर दो। तो गोविंद ने कहा, मुझे आप अंदर जाने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं मतलब हिल नहीं सकता, अब तुम देखो क्या करना है। तो गोविंद ने जो है अपना गमछा से चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर ढका और लांग गए उनको। लांग गए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। और फिर चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करके उठे, तो उन्होंने देखा गोविंद वहीं बैठा हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम प्रसाद पाने क्यों नहीं चले गए? प्रसाद का टाइम निकल गया। तो गोविंद ने कहा कि मैं कैसे जा सकता था, आप बीच में लेटे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जैसे आए थे वैसे चले जाते, जैसे आए थे वैसे चले जाते, लांग के आए थे लांग के चले जाते। लेकिन गोविंद देव ने उत्तर नहीं दिया, गोविंद ने उत्तर नहीं दिया। और गोविंद ने अपने मन में सोचा कि जब मैं लांग के गया था तब तो सेवा थी सामने, सेवा के लिए लांग गए थे। लेकिन अब खुद खाने के लिए जाता, वो भोग था, उसके लिए लांग नहीं सकते। तो वहां पे वो प्रिंसिपल आ गया कि भगवान की सेवा के लिए जो है, भगवान की जो है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन भी कई बार करना कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि ये एक इतना एरिया है, इसको छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा पे जा रहे थे पुरी से, तो गदाधर पंडित भी साथ चल रहे थे। अब वो पहुंच गए उसके बॉर्डर पे, गदाधर पंडित रुक ही नहीं रहे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रुको रुको भाई, वो लाइन क्रॉस होते ही तुम्हारा प्रतिज्ञा टूट जाएगी तुम्हारी। तो गदाधर पंडित ने कहा, भाड़ में गई प्रतिज्ञा, मैं तो नरक में जा चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका साथ कैसे छोड़ दूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ रहो। तो वो रुक गए। नहीं तो सब उल्लंघन कर देते हैं भगवान का साथ रहने के लिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप जाकर प्रीचिंग करो, यहाँ मत आना। लेकिन नित्यानंद प्रभु आ ही जाते थे वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बुरा लगता था? चैतन्य महाप्रभु को बेसिकली अच्छा लगता था जब नित्यानंद प्रभु आते थे उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे, हालांकि माता सीता जो है वो, उनकी बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा सामने, भगवान राम कह रहे हैं यहीं पे रहो, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। क्यों? यहाँ पे बताया है ना, भावज्ञा। क्योंकि वो भगवान राम के भावों को जानती है। जैसे हमारे रूपा गोस्वामी है, हम बोलते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, है ना, स्थापितम ये न भूतले, कि रूपा गोस्वामी वो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनों को, मन के भावों को जानते हैं वो, है ना। सो ये जो भावज्ञा यहाँ पे हमें दिखाई दिया। और माता सीता ने बोला कि आपके बिना भोग रोग के समान है। कौशल्या देवी बैठी हुई है, लेकिन आर पार की लड़ाई चल रही है ना, उस समय फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो माता सीता ने बोला कि भोग रोग के समान है आपके बिना, और ये जो सुंदर संसार लग रहा है, ये यमलोक के समान है। ये मुझे कुछ इसमें सुंदरता दिखाई नहीं दे रही, यम यातना के समान है। इस जगत में आपके, आपको अगर पिक्चर में से निकाल दूं तो कुछ भी सुखदाई नहीं है इसके अंदर। इसलिए मैं आपको, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि माता सीता, भगवान राम की सेवा कैसे होगी वहां पर वन में, वो भी विचार था। माता सीता क्यों जाना चाह रही थी? भगवान राम के चरणों की सेवा करने के लिए। कैसे? अगर आप देखें
जब वो चल रहे थे, वन में चलते थे, तो आगे कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण को तो पीछे चलना चाहिए था, तो आगे क्यों चल रहा था वो? कांटे वगैरह, झाड़ियां काटने के लिए। ये तो एक रीजन हो गया, और क्या रीजन था? कोई भी बाधा विपत्ति आए वो अपने ऊपर ले ले। हाँ, आप माता जी, ये रश्मि माता जी पता नहीं क्या कह रही। कोई भी बाधा विपत्ति आए वो अपने ऊपर ले ले कोई भी लक्ष्मण जी। भगवान पर विपत्ति आए, वो तो चलो उन्होंने बोल दिया, कोई भी भगवान पर विपत्ति आए। लेकिन भगवान राम तो कह रहे हैं कि विभीषण के प्रसंग में भगवान राम ने बोल दिया था कि पूरे संसार के लोग भी इकट्ठे हो जाएं अगर, और ब्रह्मा जी, रुद्र इत्यादि सब मिलके भी आ जाए ना, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और विपत्ति का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कुछ और बात बताओ, कुछ जिसमें थोड़ा सा कोई रस भी दिखाई दे कुछ। तो वो इसलिए चल रहे थे आगे कि वो अगर पीछे चलते तो उनको प्रॉब्लम आती कि भगवान राम के जो चरण चिन्ह है उस पे पैर रखना पड़ सकता था। तो भगवान राम के चरण चिन्हों पे पैर नहीं रख सकते थे वो। ऑफ कोर्स झाड़ियां भी काट रहे थे, सब काम कर रहे थे। माता सीता आगे क्यों चल रही थी? चलो उन्होंने तो काट दिए, लक्ष्मण जी ने झाड़ियां वाड़ियां काट दी, तो माता सीता क्यों चल रही थी आगे? भगवान राम तो सबसे पीछे चल रहे थे। ओके। सो माता सीता इसलिए चल रही थी कि लक्ष्मण जी तो झाड़ियां काट रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भगवान राम का जो शरीर है बहुत कोमल है। तो माता सीता आगे इसलिए चल रही थी कि जो रास्ते में जितने भी कांटे हैं जो जमीन पर बिखरे होंगे, उनको पहले चुन देंगी ताकि भगवान राम के कोमल पैरों में चुभ ना जाए कांटे। भगवान राम की चरण सेवा, पूरा ध्यान भगवान के चरणों की ओर था बेसिकली। और शाम के समय, सोते समय भगवान राम की चरण सेवा किया कर रही थी नित्य। पूरा ध्यान भगवान के चरण सेवा की तरफ बेसिकली केंद्रित था उनका। माता सीता का ये रीजन है कि वो, जो माता सीता है वो, उन्होंने वनवास स्वीकार किया। भोग की कोई इच्छा उनके दिमाग में नहीं थी, केवल और केवल भगवान राम को सर्व कैसे करना है उसी के ऊपर उनका दिमाग चल रहा था। ये बात अगर हम सोच के चलेंगे तो हमें बेसिकली रामायण समझ में आएगी। तो अब हम वहां पर थे अग्नि परीक्षा में ना, तो अब भगवान राम के सामने माता सीता आ गई, और वो कौन है? वेदवती। सो वेदवती हैं, तो अब वेदवती को तो स्वीकार कैसे करेंगे, वो तो छाया है। भगवान राम को तो जो मूल सीता है, ओरिजिनल सीता है, वो चाहिए ना। तो भगवान राम कुछ बोल भी नहीं रहे। तो भगवान राम ने उनको बोला, माता सीता को, कि मैंने अपने कुल का कलंक धो दिया, मैंने तुम्हें आजाद करवा दिया, अब तुम कहीं भी जाना जाओ, चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। अब भावज्ञा शब्द दोबारा पिक्चर में आ रहा है, देखो। अब माता जो सीता है, वो ये, उनको ये पता है कि भगवान राम के हृदय में क्या चल रहा है, और उनको पता है एक्सचेंज कैसे होगा। तो माता सीता ने बोला कि मेरे लिए, उन्होंने सीधा लक्ष्मण जी को बोला, भगवान राम को संबोधन नहीं किया। माता सीता ने लक्ष्मण जी को बोला कि चिता का निर्माण करो और चिता में आग लगा दो। लक्ष्मण जी तिलमिला गए। लक्ष्मण जी ने भगवान भगवान राम की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने, और उन्होंने देखा इस तरह से था कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की ओर देखा, बिल्कुल यम के समान लग रहे थे भगवान राम, तो चुपचाप चिता का निर्माण कर दिया। और वहीं पे उन्होंने प्रण किया, अब दोबारा छोटे भाई के रूप में नहीं आऊंगा। बहुत प्रॉब्लम है छोटे भाई के रूप में आने में,
जगह जगह बार बार जो है ऐसी कठिन आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। तो अब जो वेदवती हैं वो प्रवेश किया उन्होंने अग्नि के अंदर, और जो अग्निदेव ने उनको जो है वापस धारण कर लिया, और जो मूल सीता है, मूल सीता को लाए और उनको वापस उनको भगवान राम को सौंप दी। तो अग्नि परीक्षा कोई माता सीता की वो एक लोक व्यवहार की दृष्टि से आप लोग बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल डिफरेंट चीज चल रही है एकदम। और वो इसलिए भी हम ये देख सकते हैं कि जो जब अग्नि में प्रवेश किया था, तो माता सीता ने जो माला डाल रखी थी, माता सीता का तो क्या ही बाल भी बांका होना है। जब वो अग्नि से बाहर आई हैं, तो वो माला जो है, जो उन्होंने अपने गले में फूलों की माला डाली हुई है, इतनी भयंकर विशाल अग्नि से बाहर आई है, वो भी क्लांत नहीं हुई। वो भी ऐसा नहीं कि उसको आंच आ गई हो, कुछ मुरझा गया हो, कुछ पंखुड़ी एक आधी, कुछ नहीं फर्क पड़ा। माता सीता को तो क्या ही फर्क पड़ना है, जो माला डाल रखी है वो तक अनटच्ड रही आंच से। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, एक्चुअली में जो अग्नि है वो तो शीतलता का कार्य कर रही थी। जब माता सीता ने, जब हनुमान जी आग लगा, उनकी पूंछ में आग लगी हुई है, सारी लंका को जला रहे हैं, तो जब माता सीता ने बोला अग्निदेव से प्लीज इसकी पूंछ में आंच नहीं आनी चाहिए, तो जब उनको शीतलता का अनुभव हो रहा है हनुमान जी को, तो माता सीता को स्वयं तो क्या अग्निदेव नुकसान पहुंचाएंगे, वो तो उनकी रक्षा में तत्पर हो रखे हैं वो। तो अगर हम सही दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो ही हम बेसिकली इन बातों को हम लोग समझ पाएंगे। इसी तरह से जैसे बाली की भी हमने बात की थी, वो बीच में नहीं तो छूट जाएगी। तो बाली को क्यों भगवान राम ने छुप के मारा, इसके पीछे भी श्री मध्वाचार्य डिस्कशन कर रहे हैं। अब मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि पहले जब सुग्रीव गया लड़ने के लिए, तो पिट के आ गया वहां से वापस, भगवान राम ने मारा ही नहीं बाली को। तो क्यों नहीं मारा? तो मध्वाचार्य जी वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाइयों में मनमुटाव हो ही जाते हैं, लेकिन आमने सामने आए तो सुलह भी हो जाती है। एक मौका दिया था सुलह का, एक मौका दिया था कि भाई चलो आमने सामने आएंगे, सुलह हो जाएगी। लेकिन जब सुग्रीव पिट के आया, सुग्रीव ने बोला नहीं नहीं इसको मार दो आप तो भगवान राम ने कहा ठीक है मार देते हैं। तो भगवान राम जो है उन्होंने नेक्स्ट टाइम गए उसको मारने के लिए। जब वो सुग्रीव लड़ने गया, भगवान राम ने बाण चलाया, बाली को मारने के लिए बाण नहीं चलाया, उसको घायल करने के लिए बाण चलाया, मारने के लिए नहीं बाण चलाया था। इसलिए तो बाली मरा नहीं, जमीन पे गिर गया था, लेकिन मरा थोड़े ना था। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान राम बाण छोड़ेंगे और वो मरेगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो भगवान राम ने बाण छोड़ा था उसको घायल करने के लिए, मारने के लिए नहीं। और घायल क्यों किया उसको? प्रश्न ये आ गया कि घायल क्यों किया? घायल उसको इसलिए किया क्योंकि उसने हनुमान जी का अपमान किया था। हनुमान जी शुद्ध वैष्णव है, वैष्णव अपराध का दंड देने के लिए उसको घायल किया। और फिर भगवान राम जब उसके सामने गए, जब भगवान राम उसके सामने गए, तो भगवान राम ने उसको बोला कि अगर तुम बोलो तो तुम्हें ठीक कर दूं। भगवान राम ने पूछा वाली से, वाली ने बोला ऐसा कैसे आप कह सकते हो? अगर आपने ठीक कर दिया मुझे, आप तो चले जाओगे, आप तो चले जाओगे, आपने ठीक किया, आप चले जाओगे। और फिर मैं आपको भूल गया तो, आपकी विस्मृति में मैंने शरीर छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा फिर? अभी तो आप सामने खड़े हो, आपके सामने शरीर छोड़ूंगा तो नेचुरली आपके धाम जाऊंगा। इस सु अवसर को कैसे छोड़ दूं?
इस मौके को कैसे छोड़ दूं? तो वाली ने खुद चुना अपनी मृत्यु को। लेकिन हम लोग इधर उधर की बातें भिड़ा के बोलते रहते हैं कि वो मतलब वो तो उसको वरदान मिला हुआ था कि आदि शक्ति चली जाएगी, और ये सब बातें हम बोलते हैं, अनर्गल बातें बेसिकली। अब उसमें फंस जाते हैं। अरे वो, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल को सोचो कि जो राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि का किसी को कोई भी वरदान दिया, उनके ऊपर काम नहीं करेगा बेसिकली, उन पे काम नहीं करेगा। ये बात को हम दिमाग में रखेंगे तो फिर ये ऐसे जो लॉजिक है, वो कोई, आपको खुद ही लगेगा कोई इतने अच्छे लॉजिक, लॉजिक है भाई लॉजिक है, लेकिन फिर आपको लगेगा इतने अच्छे लॉजिक नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर आप भगवान की महानता की दृष्टि से जब आप देखना शुरू करोगे, और मध्वाचार्य एक बात और बोल रहे हैं, मध्वाचार्य एक बात और बोल रहे हैं कि भगवान जो भी काम करते हैं कृतार्थ करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। भगवान ने जो भी काम किया, जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, वो अनुग्रह, कृपा करने के लिए करेंगे। ये बात अगर हम सोच के चलेंगे, फिर हमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे वो सामंजस्य बिठाने के लिए। कोई भी लीला भगवान की चल रही है, भगवान कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम भगवान की कृपा को कैसे देख सकते हैं? अगर हम नहीं देख पा रहे, तो फिर हमें आचार्यों की और सीनियर डिवोटिस की, गुरु की हमें शरण की नीड हमें फील होना शुरू हो जाएगी ना, कि हाँ, अब जाके उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा, तो माइंड पीसफुल हो जाए। एक बात और है कि आ, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के अंदर रामायण को सीतायन बोलते हैं। कि जो रामायण है वो भगवान राम की जो है महिमा का वर्णन नहीं है। जो रामायण है वो माता सीता की महिमा का वर्णन। और रामायण को वो संधि विच्छेद करते हैं, रमा आयन, रामायण। वो इस तरह से संधि विच्छेद करते हैं कि माता सीता के चरित्र की बात की गई है, माता सीता के विरह की बात की गई है, किस तरह से माता सीता ने इतनी विपत्तियां सहन की लोगों को सेवा में लगाने के लिए। अगर माता सीता नहीं होती तो हनुमान जी आखिर क्यों जाते? कहाँ जाके किसको तलाश करते? कौन सी सेवा में लगते? वो करोड़ों वानर, अरबों वानर, कौन सी सेवा में लगते वो जाकर? कोई सेवा नहीं थी। विभीषण को कैसे दया मिलती, कैसे उस पे भगवान की कृपा होती? ये सारी जो पूरी रामायण है, वो यही दिखा रही है कि किस तरह से माता सीता ने खुद कष्टों को सहन करके सब लोगों को भगवान की सेवा में नियोजित किया। इसीलिए दक्षिण भारत में रामायण को माता सीता का चरित्र मान के चलते हैं, और भगवान राम का चरित्र नहीं मानते। और माता सीता, जैसे हमने बोला कि हरण मना, कि भरतुर सीता हरण मना, कि जो माता सीता है उनमें इतनी ताकत है, अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण, अपनी सर्विस के कारण, कि भगवान राम के मन को हर लेती है। मतलब अगर हमें ये जानना है कि भगवान के मन को, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, तो हमें माता सीता के चरित्र की ओर देखना पड़ेगा, आखिर वो किस तरह से भगवान की सेवा कर रही हैं। तो जाकर हमें ये आइडिया मिल जाएगा, और फिर हम भगवान को निश्चित रूप से, हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। ओके, यहीं पे इसको विराम देते हैं।